आत्मा को जाना है वही महान है। ऐसे महान व्यक्ति को महात्मा कहते। और जिसने अपने आप को नहीं जाना है, आत्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को नहीं जाना है, हम उसको महात्मा नहीं कहते हैं। तो महात्मा के पास बैठना और महात्मा के पास बैठ के सुनना और समझना और इस पेज को खोलना कि क्या है सच्चाई, कौन है परमात्मा, कैसा है उसका स्वरूप। पर जो मन खाने पीने दौड़ने में ही लगा पड़ा है, उसके पास न तो इसके लिए वक्त है, न तो इसकी कोई जरूरत है। वो बिजी है, इसकी समझ भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं लगती। ये जरूरत तो लगती है कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये भी जरूरत लगती है कि हमारे पास बैचलर या कोई मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, नौकरी कैसे करेंगे। ये जरूरत तो लगती है कि हमको अच्छी जॉब होगी तो हमारे पास पैसे होंगे। ये जरूरत तो लगती है कि एक अच्छा मकान मेरा जरूर होना चाहिए। ये जरूरत तो लगती है कि कोई जीवन साथी होना चाहिए। ये कहाँ जरूरत लगती है कि परमात्मा को जानना भी चाहिए। कहाँ लगती है जरूरत। बिना परमात्मा को जाने तुमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, शादी करा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, ग्रेजुएशंस हो रही हैं, जॉब्स हो रही हैं, सैलरीज होती हैं, वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां होती हैं। मैं कोई मिलने आए थे, देखो बात ना कुछ अजीब सी है। हम किसी और वेवलेंथ में हैं और हमारे आसपास लोग किसी और ही वेवलेंथ में चलते। एक ने कहा हम मिलने आ रहे हैं आपको मैनचेस्टर में। मैसेज आया मेरे पास, तो वो पूछ रहे हैं कि आपके लिए सेवा में क्या ला सकते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे कहने से पहले ही उन्होंने कहा, चूंकि वो वेकेशन पे जा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं आपके लिए क्या ला सकते हैं, आपकी सेवा में क्या ला सकते हैं, कुछ खाना पीना बना के ला सकते हैं। मतलब हद हो गई, ये तो हद हो गई। हद इस बात की हो गई, बड़ा सेंसिटिव मैटर उठा दिया हमने। एक वो हैं जो वैराग्य अग्नि में तपते हुए गुरु कौन है, गुरु कहाँ है, ये ढूंढने के लिए ही घर से निकल जाते थे, तीर्थों में भटकते थे, सालों लग जाते थे। गुरु कहाँ है, गुरु कौन है, ये समझने के लिए बीवी बच्चा, दुकान, लेन देन सब छोड़ करके निकल जाते थे। महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जी के पिता, शादी हो गई थी, अभी बच्चे कोई नहीं थे, और एक दिन बिना कुछ बताए बस इतना भर किसी को कह गए कि मैं साधु होने के लिए काशी जा रहा हूं। पत्नी, मकान सब छोड़ के बनारस चले गए। पत्नी तो बड़ा रोए, ऐसे कैसे जीऊं मैं, पति नहीं साथ में। पर पति के मन की अवस्था देखिए, ज्ञान पाने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए वो महाराष्ट्र के छोटी सी गांव आलंदी छोड़ करके पैदल ही काशी के लिए चले गए। वहां जाकर के वो कई साल कई तरह के ऋषि संतों, महात्माओं को, गुरुओं को मिलते रहे
अब इनमें कौन मेरा गुरु होगा कैसे पता चले? तो बामुश्किल फिर एक महात्मा पर बहुत श्रद्धा जमी और फिर उनसे कहा कि मुझे परमात्मा जानना है और मैं संन्यास लेना चाहता हूं और मैं अपना पूरा जीवन इसी में बिताना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम विवाहित हो? तब उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। क्योंकि नियम है कि अगर कोई शादीशुदा है तो पत्नी या पति से इजाजत लेनी पड़ती है। यू कैन नॉट जस्ट लीव देम एंड गो, यू हैव टू टेक देयर परमिशन। तो उन्होंने पूछा जब कि आपने, तो बोले मैंने तो शादी नहीं करी अभी। महात्मा जी ने उनको संन्यास दे दिया और फिर कई सालों वो अपने गुरुजी के ही पास रहे। फिर उनके गुरु आलंदी में ही घूमने के लिए तीर्थ करते हुए वहां पर चले गए। मैंने वो वहां पर हैं और गुरुजी जो है वो उसी गांव में चले गए। और संजोग देखिए कि उनकी पत्नी गुरुजी के पास आती है दर्शन करने और प्रणाम करती है। और जब प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती हो, सौभाग्यवती हो। तो वो रोने लग गई। वह क्यों रोती है? बोले मेरा पति तो मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ गया? बोले वो काशी चला गया है, सुना है उसने वहां जाके संन्यास ले लिया। जब पूछा नाम क्या, शक्ल कैसी, तो गुरुजी को लगा मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं पुत्रवती होने का और इसका पति तो छोड़ के, तो आशीर्वाद झूठा हो जाता है। तो पूरा इन्वेस्टिगेट किया, टेल मी मोर अबाउट योर हस्बैंड। एंड देन इट क्लिक टू हिम कि जिसको उन्होंने कुछ साल पहले संन्यास दिया वो तो इसी का पति है। और उसको कहते देख मेरा आशीर्वाद झूठ नहीं होगा और मैं तुम्हें कह रहा हूं तेरा पति तुझे वापस भी मिलेगा और तू पुत्रों की मां भी होगी और तेरे पुत्र बहुत ज्ञान वृत्ति वाले होंगे। वो तो खुश हो गई। वो वापिस गए। अब वापिस जाने में भी महीनों लगते थे क्योंकि पैदल चलते हैं। जब वापिस गए तो अपने चेले को बुलाया और उसको पूछा कि तुमने हमसे झूठ बोला? तो उन्हें आंख झुका ली। उनको जी महाराज झूठ बोला क्योंकि मेरे लिए सत्य को जानना ज्यादा जरूरी था। मेरे लिए आपकी शरण में रहना जरूरी था, इसलिए मैंने एक झूठ जरूर बोला है आपसे। तो उन्होंने कहा देखो अब तुमने इतने वर्षों में तुमको जो कुछ मैंने सिखाया सो सिखाया, पर चूंकि तुमने झूठ बोल के संन्यास लिया तो मैं इस संन्यास को रद्द करता हूं। आई कैंसल दिस संन्यास। नाउ गो बैक टू योर विलेज एंड गो बैक टू योर वाइफ एंड यू हैव टू लिव विथ हर। एंड नाउ आई ऑल्सो गिव यू दिस boon that you will be father to great yogis. बहुत श्रेष्ठ योगी तुम्हारे घर में जन्मेंगे। अब जाओ तुम वापिस। वो वापिस गए, पत्नी के साथ फिर रहे और उनके 4 बच्चे हुए। ज्ञानदेव जी, मुक्ता बेटी, बड़े भाई सोपान, ये 4 ये बहन भाई हुए। चारों संत थे, चारों योगी हुए। और जो संत ज्ञानेश्वर हैं उन्होंने मराठी भाषा में गीता का अनुवाद करके ज्ञानेश्वरी लिखी और गांव गांव घर घर जाकर के हरि नाम संकीर्तन करके ज्ञानेश्वरी, जो सिर्फ गीता ब्राह्मणों के द्वारा पढ़ी जाती थी, उस गीता को मराठी भाषा में जैसे गाया जब, तो एक किसान भी सुन रहा है, एक गांव का आदमी भी सुन रहा है, वैश्य है, शूद्र है, कोई है, सब लोगों के मुख पर उन्होंने इस ज्ञानेश्वरी को पहुंचा दिया और ये सिखाया और ये बताया कि ज्ञान की राह पे कैसे चलना है, भक्ति की राह पे कैसे चलना है। 21 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर जी ने समाधि ले ली थी। माने अपना शरीर उन्होंने खुद अपनी इच्छा से छोड़ा था।
और एक गुफा में चले गए और गुफा के आगे एक बड़ा सा चट्टान रख दिया और स्वयं अपनी इच्छा से उन्होंने प्राण त्यागे थे 21 वर्ष की आयु। और ये संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी के साथ भी बहुत प्यार करते थे। नामदेव वो भक्त हैं जिनकी वाणी आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी है। तो नामदेव और ज्ञानेश्वर आपस में बहुत मैत्री थी, बहुत दोस्ती थी इनकी। ज्ञानेश्वर के पिता की ये बात मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई कि कैसे लोग रहे होंगे जिन्होंने जीवन में सब चीजों को छोड़ करके भी गुरु की शरण में जाने की हिम्मत रखी हुई होती थी। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य एक ही है कि सत्य को जानना, परमात्मा को जानना, भगवान को जानना है। जब सारा संसार मान के खुश है, पर ये खुश नहीं है, ये कहते नहीं हमको जानना है। आई विश टू नो, आई विश टू लर्न, आई विश टू एक्सप्लोर। और फिर यह भी बात सच है कि जिसने सत्य की खोज को किया, एक सन्यासी जीवन बिताया कई वर्षों तक, जब वो लौट करके वापिस गए अपनी गृहस्थी में, उस गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कैसे योगी पुत्र और पुत्री को फिर जन्म दिया, जिन्होंने आगे पूरे महाराष्ट्र की धर्म की जो परिपाटी है, द होल सिनेरियो of Maharashtra was changed because of these 4 brothers and sisters. The beauty of this whole story is that what kind of fire he had in his heart, that he left everything to know, to be a seeker, not to be a believer. Out of sheer convenience, the whole world is so happy just to believe in. Because to be a seeker, it is a very dangerous job. Because you have to burn yourself in the fire of that seeking, in fire of that knowing. And you must understand, if you don't have this fire in you, then just listening to good words of satsang isn't going to change your life at all. मैं देखती हूँ 10 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, 20 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हुए, लेकिन मन खाली के खाली हैं, मन में कोई ज्ञान की रोशनी नहीं है। गुरु की कद्र क्या है ये तो मालूम ही नहीं। कहाँ वो हैं जो सब छोड़ करके बनारस जा करके झूठ बोल करके भी सन्यास लेने को तैयार हैं, और कहाँ आज का कलयुगी चेला है जो कहता है अच्छा गुरुजी आप हमारे देश में आए हैं, आप हमारे शहर में आए हैं, पर हम तो घूमने जा रहे हैं। They dare not say ever that they are my disciples. You know what the word disciple means? It means discipline. It means discipline. One who follows the discipline is a disciple, and who doesn't follow the discipline is not a disciple. देखो आपका कोई रिश्तेदार हो ना, तो तुम कहो अच्छा चलो बाद में मिल लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिसको तुम गुरु कह रहे हो उसका होना बड़ी बात है। हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु क्यों कहते? बोले हमको किसी विष्णु को देखने की जरूरत नहीं, हमारे लिए गुरु ही साक्षात विष्णु है, हमारे लिए गुरु ही साक्षात शिव है, हमारे लिए गुरु ही साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। और वो अपनी ज्ञान की रोशनी दे करके
मुझे भी इतना ऊंचा उठा देते हैं और मुझको मेरे अपने निज स्वरूप का पता देते हैं, परमात्मा के स्वरूप का पता देते हैं। वो गुरु मेरे लिए परब्रह्म स्वरूप है। वो महात्मा मेरे लिए हरि का स्वरूप है।